हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक एनजीओ यानी कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से जॉब रिक्रूटमेंट लेके आ रहे हैं। अगर आप लोग एक सिविल इंजीनियर हैं, मैकेनिकल इंजीनियर या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, तो आप लोग यहाँ पे कम्प्लीटली एलिजिबल हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर और प्रोजेक्ट ऑफिसर की वैकेंसी निकल के यहाँ पे आ रही है और ये डिप्लोमा डिग्री बीटेक एमटेक हर कोई यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों ही यहाँ पे एलिजिबल हैं। कोई एग्जाम कोई फीस नहीं रखी गई है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो रहा है। तो डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या एनजीओ है, किस तरह का काम करती है, जॉब लोकेशन क्या रहने वाली है, एक्सपेक्टेड सैलरी क्या रहेगी। इसी के अलावा हर चीज़ को हम यहाँ प्रॉपर डिस्कस करेंगे, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। So friends, welcome to my channel, Civil Engineering Destination and ISO Certified channel। हम आपके लिए रेगुलर बेसिस पे जॉब अपडेट्स लाते रहते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, और आप हमें सारे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो भी कर सकते हैं। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अन अकेडमी की तरफ से आपके लिए नया बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर आप गेट या फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज 2023 की तैयारी कर रहे हैं, आप अभी अगर फाइनल ईयर में हैं या फिर अभी आप अगर लास्ट ईयर में हैं, तो आप लोग यहाँ पे चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे प्रॉपर आपको क्लासे आपकी होती हैं, तैयारी काफ़ी अच्छी लोग आपको करवाते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में यहाँ पे आपकी प्रॉपर क्लासें चलती हैं। इसी के अलावा जैसे कि आप देख सकते हैं, ये आपका बाईलैंग्वेज यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम में क्लासें चलती हैं। तो अगर आप लोग चाहो तो इनरोल कर सकते हो। इनका नया बैच स्टार्ट हो रहा है 6 अक्टूबर 2021 से। यहाँ पे इनरोल करने के लिए आपको हमारा कोड यूज़ कर लेना है CED 140। बाकी इसकी सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन में भी है। यहाँ पे इरिगेशन इंजीनियरिंग आप लोगों के लिए स्टार्ट हो रही है, तो आप लोग चाहो तो स्टार्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं सीधे आज की रिक्रूटमेंट के बारे में। तो ये निकल के आ रही है सेवा वर्धिनी एनजीओ की तरफ से। एक एनजीओ है, बेसिकली महाराष्ट्र की एक एनजीओ है, ठीक है। यहाँ पे से रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। काफ़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। एनजीओ में देखिए काम करने की सबसे अच्छी बात क्या होती है कि यहाँ के देखिए एक्सपीरियंस की काफ़ी ज़्यादा वैल्यू होती है। ये वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि प्राइवेट और सरकारी के बीच में आती हैं। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है। इसी के अलावा सीखने के लिए भी काफ़ी कुछ मिलता है। तो जो लोग चाहे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बात कर लेते हैं सीधे वैकेंसी के बारे में। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जॉब की। आप देख सकते हो सेवा वर्धिनी पुणे, जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। यहाँ पे बेसिकली एक एनजीओ है जो कि 17 मार्च 1998 में स्टैब्लिश हुई थी। 250 का यहाँ पे स्टाफ है। इसी के अलावा जो ये काम करती है, दैट्स लाइक ट्रेनिंग, सर्वेइंग, इसी के अलावा राइटिंग, इसी के अलावा जो आपका काम रहने वाला है वो यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे आपकी किस फील्ड में जॉब रहेगी, तो आप देख सकते हैं वाटर कंजर्वेशन में, इसी के अलावा इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट, विमेन एम्पावरमेंट, लाइवलीहुड, एडुकेशन, इन सब चीज़ों में ये एनजीओ काम करती है, ठीक है। और ये एक महाराष्ट्र की एनजीओ है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पे बेसिकली इनके दो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उनके लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि जो भी आपकी सीवी है, आपको अपनी इस मेल आईडी पे भेज देनी है अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं। दो दो तरह की जॉब निकल के आ रही है, एक आ रही है एक्सपीरियंस की, एक आ रही है फ्रेशर की। पहले जो फ्रेशर्स की है हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक्सपीरियंस वालों को भी डिस्कस कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं सेवा वर्धनी पुणे में इसकी यहाँ पे जॉब रहने वाली है। जो आपकी पोस्ट है वो है प्रोजेक्ट ऑफिसर की पोस्ट है। लोकेशन पुणे महाराष्ट्र है। क्वालिफिकेशन में अगर आपने डिप्लोमा या फिर बीई बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग कर रखा है, तो आप लोग यहाँ पे कम्प्लीटली एलिजिबल हैं।
डिजायरेबल में अगर आपके पास ME MTech इन सिविल है तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। स्किल्स की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपके पास थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए जो कि महाराष्ट्र की होती है। इसी के अलावा लोकल लैंग्वेज को लिखना पढ़ना और सुनना आना चाहिए। इसी के अलावा MS ऑफिस और ऑटोकैड 2016 की जानकारी होनी चाहिए। एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे एक्सपीरियंस देखिए डिजायरेबल में है। अगर एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है। वाटरशेड डेवलपमेंट में अगर एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है, नहीं है तब भी कोई बात नहीं है। फ्रेशर लेवल पे आप यहाँ पे जा सकते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन में देखिए यहाँ पे आपका बेसिकली फील्ड वर्क रहेगा जो कि महाराष्ट्र में ही रहने वाला है। इसी के अलावा जो भी एक काम होता है साइट कोऑर्डिनेशन का, इसी के अलावा प्रोजेक्ट डिजाइन का, सुपरविजन का, वो सब आपको यहाँ पे करना होगा। प्रॉपर इसके डॉक्यूमेंटेशन भी यहाँ पे बनाने होंगे और इसी के अलावा जो भी काम होगा यहाँ पे आपको करना होगा। ये जो इनका प्रोजेक्ट है इसकी ड्यूरेशन 1 साल है। तो इन शॉर्ट आपका जॉब ये परमानेंट नहीं है, यहाँ पे आपकी 1 साल की ही ड्यूरेशन रहने वाली है। रियम्बर्समेंट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपके क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको यहाँ पे सैलरी मिलने वाली है। एक्सपेक्टेड सैलरी यहाँ पे क्लियर नहीं है, कितनी सैलरी दी जाएगी ये चीज़ भी क्लियर नहीं है। जो आपकी रिपोर्टिंग होगी वो PM यानी कि प्रोजेक्ट मैनेजर को रहने वाली है। क्योंकि एक NGO है और महाराष्ट्र की है, महाराष्ट्र वालों को ही लिया जाएगा। अदर स्टेट्स के लोग यहाँ पे अप्लाई ना करें क्योंकि कुछ फायदा नहीं है। लोकलाइट्स को ही प्रेफरेंस यहाँ पे दी जाएगी। नेक्स्ट वैकेंसी की बात कर लेते हैं तो ये आ रही है एक्सपीरियंस बेसिस के लिए। प्रोजेक्ट मैनेजर की वैकेंसी यहाँ पे निकल के आ रही है। ये रूरल डेवलपमेंट इनका प्रोजेक्ट है ग्रामदूत, ठीक है। यहाँ पे आपकी रहने वाली है। यहाँ पे आपका जो लोकेशन है दैट इज मवाल डिस्ट्रिक्ट पुणे, ठीक है। क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो अगर आपने BE BTech इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या सिविल कर रखा है तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर MSc है, MCOM है, MSV है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल में ME MTech मांग लिया गया है, वो डिजायरेबल में है। बट यहाँ पे देखिए एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। 5 से लेके 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट। एज लिमिट 35 ईयर्स रख ली गई है। स्किल्स की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको बेसिकली HRM फाइनेंस टास्क में और होना चाहिए। इसी के अलावा यहाँ पे आपको हिंदी, इंग्लिश और मराठी लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए। इसी के अलावा एबिलिटी टू वर्क विद कम्युनिटी जो भी होता है, ठीक है। और इसी के अलावा आपको फील्ड वर्क की जानकारी होनी चाहिए। जॉब डिस्क्रिप्शन में प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग यहाँ पे आपको आनी चाहिए। इसी के अलावा जो और थोड़ा बहुत फील्ड स्टाफ का काम होता है और जो सुपरविजन का काम होता है यहाँ पे आपसे करवाया जाएगा। ये जो आपकी पोस्ट है ये पोस्ट भी आपकी 3 साल के लिए रही क्योंकि जो प्रोजेक्ट है ये 3 साल का रहने वाला है। इसके बाद आपको हटा दिया जाएगा। रियम्बर्समेंट सैलरी की बात कर लेते हैं तो अगेन आपको क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के हिसाब से ही मिलेगा और यहाँ पे आपकी रिपोर्टिंग डायरेक्ट CEO को रहने वाली है जो इस कंपनी के हैं। बाकी यहाँ पे अप्लाई करने के लिए ये मेल ID आप देख पा रहे हो, इस पे अपनी CV बना के भेज दीजिएगा। तो जो लोग यहाँ पे शॉर्टलिस्ट होंगे उनको यहाँ पे इंटरव्यू के लिए कॉल कर लिया जाएगा। ये मात्र 5 दिन पुरानी पोस्ट है, लास्ट वीक की ही पोस्ट है और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इसको आए हुए। अभी भी इस पे रिक्रूटमेंट हो रही है, हायरिंग हो रही है। तो जो लोग चाहते हैं एज सुन एज पॉसिबल अप्लाई कर दें। बाकी इसकी सारी जानकारी आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगी। आपको हमारी वेबसाइट पे चले जाना है engineersnation.com कि आपको प्राइवेट जॉब के सेक्शन में जाना है। जैसे ही आप जाते हो आप इस पेज पे खुल के आ जाओगे। यहाँ पे आने के बाद आप बेसिकली इसके पूरे पेज पे आ जाओगे और जब नीचे आप स्क्रॉल कर लोगे तो यहाँ की वेबसाइट और नोटिफिकेशन दोनों का ही लिंक आपको मिल जाएगा। बाकी इसकी सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है। तो जो लोग चाहते हैं यहाँ पे अप्लाई कर ले एज सुन एज पॉसिबल। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।